सर्विकल कैंसर के बारे में मैंने बोला था कि उसके लिए पैप स्मीयर होता है, स्क्रीनिंग करते हैं उससे ना, गायनी एग्जामिनेशन करके टेस्ट लेते हैं, बहुत सिंपल सा टेस्ट है। लेकिन हमारे देश में बस 1% महिलाएं हैं जो कभी अपना स्क्रीनिंग के लिए जाती हैं। ये डेटा है ICMR का। तो अगर बस 1% महिलाएं अपने इच्छा से जा रही हैं गायनी एग्जामिनेशन कराने, तो कैंसर कैसे शुरू के स्टेज में पता चलेगा? फिर तो हमेशा ही वो लास्ट स्टेज में ही पता लगता है, फिर इलाज की चीज़ें कम हो जाती हैं। रोहतक एक ऐसा शहर बन चुका है जहां दिल्ली से और अदर प्रदेशों में जो हाई लेवल के आईडेंटिटी में कैंसर के जो हॉस्पिटल होते थे या कैंसर के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर मिलते थे, रोहतक के लोगों को वहाँ तोड़ना पड़ता था। आज ऐसा मौका है कि यहाँ अपने रोहतक में नित्यानंद स्कूल के सामने जेनेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला जी यहाँ देखते हैं और OPD महीने में पहले बुधवार को डॉक्टर सरिता जी आती हैं और कैंसर से संबंधित हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से पूरी जानकारी, किस तरह से रोहतक के क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलना है और किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं हमारे क्षेत्र के लोग, और खर्चा भी कम हो सकता है, हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आप अपने परिचय के साथ हमारे दर्शकों को बताइएगा कि रोहतक में जो ये आपने सुविधाएं प्रोवाइड कराई हैं जी, इनसे हम क्या माने? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला है और मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। हम कैंसर में सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं जो बेसिकली कैंसर को आगे डील करते हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों रोहतक PGIMS से ही की है और उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन मैंने दिल्ली से की है। आज की डेट में हम सब जानते हैं कैंसर का इंसिडेंस दिन प्रतिदिन दिन दुगनी रात चौगनी कर रहा है, प्रगति कर रहा है, और इसका समाधान बहुत सारी बातों में है भी और बहुत सारी बातों में नहीं भी है। हमारी सबसे बड़ी जो समस्या हमें देखने को मिलती है वो ये है कि सोसाइटी में, समाज में आज भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आम जनता अनभिज्ञ है, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है कि वाकई कैंसर का इलाज किस प्रकार से होता है, क्या हर प्रकार के कैंसर का एक ही इलाज होता है, क्या कीमोथेरेपी एक टर्म है और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, कैंसर में सर्जरी और रेडिएशन अलग होती हैं, रेडिएशन और सिकाई अलग होती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत सी हैं जिनके बारे में हमें आए दिन अपनी OPD में बहुत से सवालों के जवाब देने होते हैं और बहुत सी बातों को हमें संभालना होता है। तो बेसिक टारगेट जो था हमारा रोहतक में इस तरह की सुविधा शुरू करने का, वो था हमारा जो मोटो, वो है एम्पैथी मीट्स एक्सपर्टीज, माने कि हम पूर्ण संवेदनशीलता के साथ मनुष्य का इलाज करें और उसको एक पारदर्शिता के साथ सम्मानजनक और बहुत ही बढ़िया वैज्ञानिक जो इलाज हो सके वो प्रोवाइड किया जाए। एक समस्या इस प्रकार की स्टेटमेंट के साथ जो आती है वो होता है कि कई बार पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि इतना वैज्ञानिक और इस तरह के शब्द जब यूज़ हो जाते हैं तो उसमें शायद खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बट आपको इसी बात से हम अवगत कराएंगे, जैसे बताया अभी श्रीमान जी ने, कि हमारा यहाँ पर खर्चा कम करने की भी हमारी पूरी कवायद है। हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि मरीज़ को अच्छे ट्रीटमेंट को कम खर्चे में, जिससे उनका ऐसा भी ना हो कि वो ट्रीटमेंट ले ही नहीं पा रहे हैं और ऐसा भी ना हो कि उनके घर लुट जा रहे हैं। जो हमने कैंसर के बारे में एक सुना है कि घर में अगर कैंसर आ गया तो वो घर लूट के ले जाएगा, तो हम उस चीज़ पे भी अपना पूर्ण ध्यान देते हैं कि हम पेशेंट को उस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करें, उस तरह की बात बताएं और उस तरह का इलाज दें जिसमें उनका भला भी हो जाए और उनका खर्चा भी कम से कम हो। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक हैं और जो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं यहाँ रोहतक के, जिस तरह से OPD का चार्ज होता है और अन्य खर्चे होते हैं, इस तरह से अवेयरनेस की कमी है, जो लोग समझ नहीं पा रहे कैंसर होता है क्यों, इस तरह से इन बातों पे भी थोड़ा सा बताइएगा ताकि लोगों को पता लगे कि क्या यहाँ पर खर्चा कम किस टाइप से बचने। तो बेसिकली आप ध्यान देंगे तो कैंसर के इलाज में ना सबसे ज़्यादा बड़ा खर्चा होता है दवाइयों का। कैंसर के अगर आप हॉस्पिटल के खर्चे की बात करें तो वो तो बहुत छोटी सी अमाउंट होती है, 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये कुछ इस तरह का अमाउंट होती है। सबसे बड़ा खर्चा आपको देखने को मिलता है कैंसर की दवाइयों में।
और कैंसर की दवाइयों में अगर आप खर्चा कम करने की तरफ चलते हैं तो कई बार आप देखेंगे तो बहुत ही लोकल ब्रांड की दवाई जो सी है वो कोशिश करी जाती है कि पेशेंट्स को मिलती है, और उसकी वजह से दवाई का रिस्पांस नहीं मिल पाता और पेशेंट फिर उसके बाद उन्हें लगता है कि कैंसर लाइलाज है। एक्चुअली कैंसर लाइलाज नहीं है। अगर आप सही तरीके की दवाई का सही रेट में आप प्रोवाइड करें इलाज, तो उतना ही ट्रीटमेंट, उतना ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल सकता है जो आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो कि दिल्ली और मुंबई में हैं उन हॉस्पिटल्स में देखने को मिलता है। ओनली पॉइंट इज कि आपको सही डायरेक्शन कैसे मिले, आपको सही तरह का मार्गदर्शन कैसे मिले कि आपको कौन सी प्रकार की दवाई लगवानी चाहिए और आपके पर्टिकुलर कैंसर में कौन सी दवाई सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अब जिस तरह आजकल बात करें तो आजकल टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी है, बट हम सबको एक बात कही जाती है कि ये बड़े बड़े नाम सुनने से या ये बड़े बड़े नामों का जो इलाज है ये महंगा बहुत होता है, बट ऐसा नहीं है। पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, वो एक वायल के साथ दूसरी वायल फ्री भी दे रहे हैं। हम उसके बावजूद भी आज भी सोसाइटी में एक मिथ है कि इस तरह का इलाज हम नहीं करवा सकते हैं। हम अगर बात करें तो जो छोटे तबके के लोग हैं जो काफ़ी गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, उसके लिए आयुष्मान नाम की जो सुविधा सरकार ने दी है उसकी हेल्प से आज की डेट में बहुत सारे इलाज हो रहे थे। अभी कुछ देर पहले मेरे साथ एक सज्जन बैठे हुए थे, उनसे भी हमारी यही बात चल रही थी कि आयुष्मान की हेल्प से अब हम बहुत बड़े तबके को हम इलाज देने में सक्षम हो पाए। तो सरकारी पैनल में भी अपना आयुष्मान की तरफ से यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। अभी हमने अप्लाई किया हुआ है और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द आयुष्मान पर भी ये सेवाएं दे पाएंगे। फिर भी इतनी जानकारी के देने के बाद मैं एक बात पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, इस क्षेत्र में, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये और दूर दराज जब जाते हैं तो बड़े एक्सपेंस होते हैं, तो ऐसे में इस क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? तो सबसे पहला संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा, कैंसर लाइलाज नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये मेरी डिग्री के स्टार्ट होने की बात की सबसे पहली लाइन थी जो मैंने समझी थी और जिसको समझने के बाद मैंने ये डिग्री करी थी। कैंसर लाइलाज नहीं है। अगर कैंसर को सही समय पे डिटेक्ट कर लिया जाए और उसका सही तरीके का इलाज किया जाए तो उसमें जीवन की गुणवत्ता भी मेंटेन की जा सकती है और अगर अच्छा हमारा साथ दवाइयाँ दे देती हैं तो कई बार हम उसके अंदर लंबी ज़िंदगी भी प्राप्त कर लेते हैं। तो दर्शकों, देख रहे हो आप उजाला आज तक। अपडेट के लिए देखते रहिए। कैमरामैन विजय शिवाज के साथ चीफ एडिटर डॉक्टर रमेश धीराज, नमस्कार।